आइए आज हम जानते हैं मुगल्स द्वारा बनाए गए कुछ स्पेशल मॉन्यूमेंट्स के बारे में जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। फर्स्ट कम्स आगरा फोर्ट विच इज़ करंटली प्रेजेंट इन आगरा। आगरा का किला मुगल राजवंश के सम्राटों का एक मुख्य निवास हुआ करता था टिल 1638, जब आगरा मुगल साम्राज्य की कैपिटल हुआ करती थी बिफोर शिफ्टेड टू दिल्ली। यह मुगल बादशाह अकबर के द्वारा बनवाया गया था। लगभग 4000 बिल्डरों ने इसे बनाने में 8 साल तक रोजाना काम किया था। इट इज़ ऑल्सो नोन एज द रेड फोर्ट ऑफ आगरा, आगरा का किला जिसे आगरा का लाल किला भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा रेड फोर्ट यानी कि लाल किला, जो कि दिल्ली में स्थित है और काफ़ी ज़्यादा फेमस है। यह मुगल सम्राटों का मुख्य आवास था अराउंड 200 ईयर्स और इसे लाल रंग के बलुआ पत्थरों से बनवाया गया है। अगर कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की हम बात करें तो लाल किला के अंदर 2 गेट हैं। वन इज़ दिल्ली गेट एंड द सेकेंड इज़ लाहौर गेट। लाहौर गेट का नाम इसलिए रखा गया क्योंकि यह लाहौर जो कि पाकिस्तान में स्थित है उस साइड ओपन होता है, और ऐसा इसलिए था क्योंकि एक टाइम था जब पाकिस्तान और इंडिया दोनों एक ही कंट्री हुआ करते थे। हालांकि अभी लाल किला का मेन गेट दिल्ली गेट ही है। लाल किला दिल्ली का एक सबसे बड़ा मॉन्यूमेंट यानी कि स्मारक है जिसे देखने दूर दूर से लोग आते हैं। एक टाइम था जब लगभग 3000 लोग इसमें रहा करते थे। यह दिल्ली के लिए एक इम्पॉर्टेंट प्लेस इसलिए भी है क्योंकि यहाँ हमारे रिस्पेक्टेड प्राइम मिनिस्टर यानी कि प्रधानमंत्री जी ऑन इंडिपेंडेंस डे झंडा फहराते हैं। लाल किला अपनी विशाल लाल रंग की दीवारों के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है और यही एक रीज़न है इसके नाम के पीछे। नेक्स्ट कम्स हुमायूंस टॉम्ब यानी कि हुमायूं का मकबरा विच इज़ ऑल्सो प्रेजेंट इन दिल्ली। हुमायूं का मकबरा मुगल सम्राट हुमायूं की याद में उनकी पहली वाइफ के द्वारा बनवाया गया था, जिन्हें हाजी बेगम के नाम से जाना जाता था। हालांकि उनका पूरा नाम महारानी बेगा बेगम था। इस इमारत को कंप्लीट होने में लगभग 8 साल लगे थे। कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की अगर हम बात करें तो ताजमहल बनवाने का आइडिया हुमायूंस टॉम्ब से ही लिया गया था। हालांकि दोनों बिल्डिंग्स के कलर में काफ़ी डिफरेंस है, लेकिन ताजमहल का डिज़ाइन हुमायूं के मकबरे से ही प्रभावित है। और इस इमारत को बनाने में 3 टाइप्स के पत्थरों का इस्तेमाल किया गया: लाल बलुआ पत्थर, संगमरमर और क्वार्ट्जाइट। नेक्स्ट आता है हम सभी का पसंदीदा ताजमहल विच इज करंटली प्रेजेंट इन आगरा। वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड आइकॉनिक मॉन्यूमेंट ग्लोबली। आई डोंट थिंक मुझे ये एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है। हम सभी जानते हैं ताजमहल हमारे देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड की भी धरोहर है। इसे बनाने में लगभग 20,000 से भी अधिक मजदूर लगे और इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा अपनी सबसे प्रिय पत्नी मुमताज़ बेगम की याद में करवाया गया। जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, ताजमहल हुमायूंस टॉम्ब से काफ़ी प्रभावित है। ताजमहल विश्व के 7 अजूबों में से एक है और ताजमहल बनाने में सफ़ेद कलर के संगमरमर का इस्तेमाल किया गया और ताजमहल को प्रेम की मिसाल भी माना जाता है, और यही रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा मात्रा में लोग वहाँ जाना पसंद करते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फतेहपुर सिकरी, जो कि आगरा से कुछ ही दूरी पर है। यह मुगल सम्राट अकबर द्वारा बनवाया गया और कुछ समय के लिए मुगल सम्राट की राजधानी भी बना। आप सभी ने बुलंद दरवाजे का नाम सुना ही होगा, वह फतेहपुर सिकरी में ही मौजूद है। फतेहपुर सिकरी में मौजूद जामा मस्जिद का मेन एंट्री गेट बुलंद दरवाज़ा ही है। बुलंद दरवाज़ा अपने आप में ही काफ़ी फेमस माना जाता है। कहा जाता है कि वह वर्ल्ड का सबसे ऊंचा एंट्री गेट है।
Fatehpur Sikri is the best example of the culmination of Hindu and Muslim architecture. कहा जाता है कि फतेहपुर सिकरी मस्जिद मक्का की मस्जिद की कॉपी है और इसके डिज़ाइन फारसी और हिंदू वास्तुकला से लिए गए हैं। और नेक्स्ट आती है हमारी जामा मस्जिद जो कि दिल्ली में स्थित है। यह मस्जिद मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा बनवाई गई और इसको बनाने में लगभग 6 वर्ष का टाइम लगा था। यह भारत की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है जिसमें एक बार में 25,000 लोग बैठ सकते हैं। यह दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित है। इस मस्जिद का शुरुआत में नाम मस्जिद ए जहां नुमा रखा गया था, जिसका मीनिंग है वह मस्जिद जो दुनिया को दर्शाती है। एंड लास्टली कम्स आवर लाल बाग फोर्ट which is present in ढाका, बांग्लादेश। Although not in our country, यह भारत में तो नहीं है लेकिन मुगल साम्राज्य की एक रचना ज़रूर है। इस किले का निर्माण राजकुमार मोहम्मद आजम शाह द्वारा शुरू तो किया गया था, जो सम्राट औरंगजेब के पुत्र और खुद में ही एक भावी मुगल सम्राट थे। जब मोहम्मद आजम को सम्राट औरंगजेब ने वापस बुला लिया था तो इस किले की देखरेख शाइस्ता खान ने की थी। तो यह भी एक मुगल साम्राज्य की रचनाओं में से था। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।